हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 13 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 12 तक हो चुका। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 12 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा और इसका PDF भी आपको जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, धार्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान क्या था? धार्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का आह्वान क्या था? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेदों की ओर लौटो। तीसरा नंबर प्रश्न, तंजावुर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा करवाया गया था? तंजावुर शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा करवाया गया था? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयालक के द्वारा, विजयालक चोल के द्वारा। चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। पांचवा नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह डैश का एक किसान आंदोलन था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह डैश का एक किसान आंदोलन था? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात का, गुजरात। छठा नंबर प्रश्न, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सातवां नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने डैश के मध्य में कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने डैश के मध्य में कैबिनेट मिशन योजना का अस्वीकार कर दिया? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1946 में। आठवां नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 161 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 161 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार, राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार है। 9 नंबर प्रश्न, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी है। 11 नंबर प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का मूल स्वर है? मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का मूल स्वर है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जागरण। 12 नंबर प्रश्न, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंधकार, अंधकार। 13 नंबर प्रश्न, सी का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + c = 0 और x² - 9x - 22 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल 11 हो। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -209। 14 नंबर प्रश्न, 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 212। 15 नंबर प्रश्न, एक स्मार्ट वॉच सेट का अंकित मूल्य 640 रुपया है। इसे 30% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 252। 16 नंबर प्रश्न, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रसरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले प्रसरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हेनले का लूप। 17 नंबर प्रश्न, अपक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अपक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। 18 नंबर प्रश्न, तत्व सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। 20 नंबर प्रश्न, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाट प्रति वर्ग मीटर। वाट प्रति वर्ग मीटर। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जावेद पायंग को। जावेद पायंग को। 22 नंबर प्रश्न, हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है? हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत में की गई है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 23 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। 24 नंबर प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड आता है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड आता है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लंका कांड। 25 नंबर प्रश्न, 9वें संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौता के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया? 9वें संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के साथ। 26 नंबर प्रश्न, कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर कॉलिंग कैंपबेल। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र उद्योग। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय आर्थिक इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश की शुरुआत का प्रतीक है। भारतीय आर्थिक इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश की शुरुआत का प्रतीक है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 को। 30 नंबर प्रश्न, वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। 31 नंबर प्रश्न,
तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन गीतावली में किया है? तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन गीतावली में किया है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम का वर्णन किया है। 32 नंबर प्रश्न, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलिन। 33 नंबर प्रश्न, यदि 4 संख्याओं का औसत 40 है और उन 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं 40, 42 और 55 है तो चौथी संख्या कौन सी होगी? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 23। 34 नंबर प्रश्न, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वायु में लंबे समय तक उदासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? वायु में लंबे समय तक उदासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। 37 नंबर प्रश्न, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। 38 नंबर प्रश्न, एरिसोल नोदकों और वातानुकूलन प्रणालियों में प्रयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद कौन सी गैस है? एरोसोल नोदकों और वातानुकूलित प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पादक कौन सा गैस है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रेयॉन 12। 39 नंबर प्रश्न, एक धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यह ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा दो हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। 40 नंबर प्रश्न, दो वृत्ताकार कुंडलियां ए और बी जिनकी त्रिज्या r समान है और उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से। 41 नंबर प्रश्न, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिर अनुपात नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर प्रश्न, 1991 में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की गई? 1991 में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नीति शुरू की गई? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निजीकरण की नीति शुरू की गई। 43 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासनकाल अवधि डैश थी? दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासनकाल की अवधि डैश थी? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। 44 नंबर प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को अरुण आफस अली ने किस स्थान पर निडरतापूर्वक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज फहराया था? 9 अगस्त 1942 को अरुण आफस अली ने किस स्थान पर निडरतापूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे में। 45 नंबर प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लू पवनों से प्रभावित होता है? भारत का कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में से लू पवनों से प्रभावित होता है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थार मरुस्थल। 46 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची में।
47 नंबर प्रश्न, भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र में होता है। 48 नंबर प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम में। 49 नंबर प्रश्न, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिव कुमार सेन। 50 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है? भारतेंदु युग किस काल को कहा जाता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न, गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ? गुड़ गोबर करना मुहावरे का सही अर्थ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्यानाश करना, सत्यानाश कर देना। 52 नंबर प्रश्न, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही इज अफ्रेड डैश द सिचुएशन। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 एवं 12वां पद 70 हो तो इसका प्रथम पद कितना है? किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 तथा 12वां पद 70 हो तो इसका प्रथम पद कितना है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -7। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालक। 57 नंबर प्रश्न, समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? समूह 14 का इनमें से कौन सा एक तत्व उपधातु है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम होगा। 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न में कहा गया, धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल फास्फोरस के लिए गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाल फास्फोरस के लिए गलत है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह श्वेत फास्फोरस से कम क्रियाशील है। 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निलंबन एक विषम मांगी मिश्रण है। 61 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए कितनी संसदीय सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए मतदाताओं के लिए कितने संसदीय सीटें आरक्षित है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 84 सीटें आरक्षित है। 62 नंबर प्रश्न, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। 63 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मतदान का अधिकार किस वर्ष मिला? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मतदान का अधिकार किस वर्ष मिला? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1928 में। 64 नंबर प्रश्न, काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में स्थित है। 65 नंबर प्रश्न, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कब बनी थी? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1977 में बनी थी। 66 नंबर प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। 67 नंबर प्रश्न, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है।
रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेशम उत्पादन। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 69 नंबर प्रश्न, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा उद्योग खाद्य उद्योग प्रमुख है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग। 70 नंबर प्रश्न, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। तुम अपने दुखों के जिम्मेदार स्वयं हो। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग। 71 नंबर प्रश्न, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। द क्लर्क वेंट ऑन अ स्ट्राइक। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द क्लर्क डिड नॉट गो ऑन अ स्ट्राइक। 72 नंबर प्रश्न, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन बिलो। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। रिकवर। तो रिकवर का सिनोनिम बताना है, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकॉम्प, रिकॉप। 73 नंबर प्रश्न, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस से बना होता है? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक प्रोटॉन से, केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। 77 नंबर प्रश्न, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध 9 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा कितनी होगी? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4.8 एम्पियर। 78 नंबर प्रश्न, संयुक्त संवहनी बंडल को क्यों परिभाषित करता है? संयुक्त संवहनी बंडल को क्या परिभाषित करता है? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्र विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेज। 80 नंबर प्रश्न, 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश होती है। 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की अवधि डैश होती है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता था? किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता था? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 82 नंबर प्रश्न, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा होता था। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिंगानुपात जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। 84 नंबर प्रश्न, विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है? विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में। 85 नंबर प्रश्न,
बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बिहार के किस मुख्यमंत्री का नाम लंदन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार। 86 नंबर प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर को। 87 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2025 में किस संस्था को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? दिसंबर 2025 में किस संस्था को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को। 88 नंबर प्रश्न, 4 दिसंबर 2025 से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश की 2 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर आए थे? 4 दिसंबर 2025 से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश की 2 दिवसीय अधिकारिता यात्रा पर आए थे? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। 89 नंबर प्रश्न, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विवेक चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी को। 90 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। डू नॉट प्लक फ्लावर्स। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 91 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर फ्रेज। ही सक्सीड डेट परसेवरेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाई डिंट ऑफ। 92 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हिज टीचर गुड मॉर्निंग सर। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। 93 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 444। 94 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर प्रश्न में कहा गया है प्रश्न, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाता है? छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाता है? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंकुर। 97 नंबर प्रश्न, जंतुओं के वर्गीकरण में संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? जंतुओं के वर्गीकरण में संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंग तंत्र स्तर। 98 नंबर प्रश्न, किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी सीधा संबंध है? किस पोषक तत्व की कमी का रक्त की ऑक्सीजन वाही क्षमता में कमी से सीधा संबंध है? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन। 99 नंबर प्रश्न, लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी बताइए। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। 100 नंबर प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंग में डैश होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में डैश होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक शिखर और एक गर्त।